जो देखेंगे वो आज देखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। किसके बारे में? तो डिफरेंशिएशन के बारे में। क्या होता है डिफरेंशिएशन? ध्यान देना है, देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ बड़े बड़े फंक्शन को छोटे छोटे टर्म में क्या करेंगे, विभक्त करेंगे, मतलब छोटे छोटे टर्मों में उसको तोड़ेंगे। तो इसमें जो हमारा मेन फार्मूला आ जाएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, तो इसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद फार्मूला मिलेगा। देखिए ध्यान से, इसमें जो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है वो फार्मूला आपका आ जाता है, फार्मूला क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। फार्मूला जो आ जाएगा वो फार्मूला आपका आ जाएगा, पहला जो फार्मूला आ जाएगा वो देखिए, डिफरेंशिएशन को हम लोग सूचित करते हैं किस चीज से, तो जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, जैसे 2 + 2 है तो 2 + 2 यहाँ प्लस देखें तो समझ लीजिए जोड़ है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसी तरह से डिफरेंशिएशन को भी हम लोग किसी न किसी चीज से सूचित करते हैं और समझते हैं कि ये क्या करने के लिए बोल रहा है, डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले अगर कोई फंक्शन हमारे पास x के पावर n है, x के पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा तो इसके पीछे में d लगाना होगा। क्या लगाना होगा? d लगाना होगा। और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? तो x के रिस्पेक्ट में होगा। x के रिस्पेक्ट का मतलब क्या, ये जो x के पावर n है, ये जो x के पावर n है, इस x के पावर n में ये x हमारा होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ऐसा वैल्यू, ये मतलब 4 मान। कौन मान होता है? 4 मान होता है, 4 मान जो बदलने वाला वैल्यू होता है, ठीक है। और ये जो हमारा n होता है ये होता है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट होता है, जो होता है अचर। हिंदी में अगर बोलेंगे इसको तो ये अचर मान जो कभी बदलता नहीं है। अचर मान का मतलब जैसे 5 हो गया तो 5 हमारा अचर मान है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर 5 है, कहीं दिल्ली जाएंगे वहां भी 5 ही रहेगा, ठीक है। और वेरिएबल वैल्यू का मतलब हो गया, वेरिएबल वैल्यू का मतलब हो गया 4 मान जो समय के साथ साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझिए, जो x के पावर n में x वेरिएबल है और एक n क्या है, तो n कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए, हम किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके वेरिएबल वैल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या चीज के रिस्पेक्ट में? तो उसके वेरिएबल वैल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, x के पावर n हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये हमारा x के पावर n में x वेरिएबल और n कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये x के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये n पीछे चल जाता है, जैसा फंक्शन है वैसा ही फंक्शन को उठा करके लिख दीजिए और पावर में से 1 को घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा फॉर्मूला जो है, ये दूसरा फॉर्मूला जो है, वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, वो दूसरा फॉर्मूला है d e के पावर x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम ऐसे ही रह जाता है, e के पावर कुछ भी दे, है ना, e के पावर x है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम तीसरा फार्मूला देखें तो देखिए क्या हो जाएगा, d/dx x। अब x को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x को x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर 1 आता है। अगर चौथा फार्मूला देखें तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, d/dx x के रिस्पेक्ट में अभी हम कर रहे हैं c x। तो यहाँ पर क्या होता है, ये c हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। c हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जब किसी वेरिएबल वैल्यू के गुणज में कांस्टेंट वैल्यू होता है तो कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, किसका करते हैं, सिर्फ वेरिएबल का। तो ये हो जाएगा dx/dx, और dx/dx का जो डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये c को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx/dx का, तो इसका 1 हो जाएगा, पुणे में 1 करेंगे तो ये c आ जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट है। अभी आप लोग फॉर्मूला देखिए, फिर इससे आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इस पर एग्जाम्पल तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे अगर देखेंगे तो आगे हमारे पास देखिए, ध्यान देना है, 5 नंबर में जो हम लोग फार्मूला देखेंगे वो देखेंगे d/dx। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो log x का करना है, किसका करना है, log x का। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है। अगर छठा देखें तो छठा क्या हो जाता है, d/dx
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स। इसी तरह से अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू का डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास c है, उसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक और है हमारे पास फॉर्मूला, क्या है, तो d/dx, और ये है a के पावर x, a के पावर x, a के पावर x में ये a जो है ना हमारा, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और ये हमारा x जो है ये क्या है, वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू है। तो जब किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाता है ये सेम उठ के जाएगा a के पावर x, इसके साथ log ये a आ जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला अभी देखे हैं, इसमें बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन आप लोग जो ज्यादातर यूज करेंगे इस तरह के फार्मूला हमेशा यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए आगे अगर हम देखते हैं, आगे अगर देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगला फॉर्मूला अगर हम त्रिकोणमिति का फंक्शन ले तो त्रिकोणमिति फंक्शन में जैसे 8 हो गया तो 9 नंबर में अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा sin x का x के रिस्पेक्ट में। देखिए कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन रहेगा तो उसका जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उसके थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा की जगह क्या है, x है, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो sin x का होता है cos x होता है। इसी तरह से 10 नंबर अगर देखें तो cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, क्या हो जाता है, माइनस sin x हो जाता है, ठीक है। अगर अगला देखते हैं 11 नंबर देखते हैं तो 11 नंबर तो हमारा हो जाएगा cos हो गया, उसके बाद 10x का देखते हैं, 10x का DLP इसके रिस्पेक्ट में 10x का, तो x के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा sec²x, क्या हो जाएगा sec²x। अगर 12 नंबर देखते हैं तो cot x का देखेंगे, किसका देखेंगे, cot x का x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में किसका, तो cot x का, cot x का हो जाता है माइनस के cosec²x, ठीक है। इसी तरह से 13 नंबर फार्मूला अगर देखें तो 13 नंबर फार्मूला किसका हो जाएगा, तो cot के बाद sec हो जाएगा, तो d/dx, और किसका डिफरेंशिएशन निकाले हम लोग, sec x का निकालें, किसका निकालें, sec x का, तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू में 10x, क्या हो जाएगा, sec x इंटू में 10x हो जाएगा। इसी तरह से और आगे अगर हम फार्मूला देखते हैं हम लोग, ये 13 हो गया। 14 नंबर फार्मूला अगर देखते हैं, 14 नंबर देखते हैं तो ध्यान देना है, 14 नंबर क्या हो जाएगा, 14 नंबर फार्मूला हमारे पास हो जाएगा d cosec x का, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में cosec x का, cosec x का क्या हो जाएगा, तो माइनस के cosec x इंटू में cos x हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का जितने भी फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये आप लोग को याद रखना है ताकि कोई भी सवाल सॉल्व करे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करने को मिले, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो पढ़े थे उसमें इनवर्स वाला था, तो वहाँ पर उसका क्या डिफरेंशिएशन होगा देखिए। 15 नंबर में अगर हम देखें तो d/dx इसका देखेंगे तो सबसे पहले sin इनवर्स x का देखेंगे, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/√1 माइनस x² हो जाता है, ठीक है। अगर 16 नंबर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx, ये अगर हम ले लेते हैं cos इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा सेम रहेगा, बस माइनस आ जाएगा, माइनस के 1/√1 माइनस x² हो जाएगा। इसी तरह से अगर 17 नंबर में देखें तो 17 नंबर में क्या हो जाएगा, d/dx इधर ले लेते हैं tan इनवर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x² हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 10 के बाद हम cot का देखते हैं। 18 नंबर में अगर cot का देखें तो क्या होगा d/dx, इधर ले लेंगे cot इनवर्स x, तो इसका बस सेम है किसके जैसा, tan इनवर्स के जैसा है, लेकिन माइनस लग जाएगा, तो माइनस के 1/1 प्लस x। अगर हम 19 नंबर में देखते हैं तो 19 नंबर में क्या देखेंगे, d/dx इसका देख लेते हैं sec इनवर्स x का,
क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेम सेक जैसा ही होगा किसका, तो कोसेक का बस माइनस लगा देगा डी एक्स। अगर कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए, कोसेक इनवर्स एक्स का, तो ये माइनस के 1 बाय मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा सभी क्या था, डिफरेंशिएशन का फार्मूला था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर एक का याद होगा साइन का याद है तो कॉस का सेम है, बस माइनस लगा, जहाँ जहाँ सी है उसके अनुसार भी क्या है माइनस लगा। आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं।